नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हुए आज जो मैंने विषय चुना है वो निराई और गुड़ाई के बारे में मैंने विषय चुना। आज हम किसी प्लांट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि प्लांट के अंदर निराई और गुड़ाई कैसे करनी चाहिए और क्यों करना चाहिए। इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं कि निराई और गुड़ाई के बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि इस वाले प्लांट के अंदर इतनी सारी खरपतवार लगी हुई है। ठीक है, एक प्लांट मैंने ये चुना है जिसके अंदर इतनी सारी खरपतवार लगी हुई है, और दूसरा प्लांट मैंने ये चुना है जिसके अंदर इसकी मिट्टी इतनी सख्त हो गई है और इसके अंदर हल्की हल्की काई भी लग गई है। ठीक है, तो हम इस दोनों टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हर कोई ये कहता है कि एक हफ्ते के अंदर प्लांट के अंदर गुड़ाई कर लेना चाहिए। कोई कहता है कि 15 दिन के अंदर गुड़ाई कर लेना चाहिए, मगर क्यों करना चाहिए ये कोई नहीं बताता। और एक हफ्ते में गुड़ाई करना क्या ठीक है, या 15 दिन में गुड़ाई करना ठीक है, और क्यों करना चाहिए ये नहीं बताता। हफ्ते में गुड़ाई कर लो हर कोई कहता है, 15 दिन में गुड़ाई कर लो हर कोई कहता है। तो मुझे लगता है कि हफ्ते में गुड़ाई करना, हर हफ्ते में गुड़ाई करना ये भी गलत है, और हर 15 दिन बाद में प्लांट में गुड़ाई करना ये भी गलत है। कि हर 15 दिन और एक हफ्ते के अंदर अगर हम प्लांट की गुड़ाई करते रहेंगे तो क्या नई जड़ें बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। एक हफ्ते के अंदर फिर से हम गुड़ाई कर देंगे तो नई जड़ें कैसे बनेंगी? 15 दिन के अंदर हम गुड़ाई कर देंगे तो नई जड़ें कैसे बनेंगी? बस सब लोग कह देते हैं कि हाँ एक हफ्ते में गुड़ाई करो और 15 दिन में गुड़ाई करो, जो कि मुझे लगता है कि ये दोनों ही बात गलत है। तो मुझे लगा कि हमें गुड़ाई करने पे एक वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि सबको पता चले कि हम प्लांट के अंदर गुड़ाई कब करें और क्यों करते हैं। तो इसी वजह से मुझे ज़रूरी लगा, तो मैंने आज ये विषय चुना है। तो हम गुड़ाई प्लांट में इसलिए करते हैं। पहले मैं प्लांट से नहीं शुरू करूँगी, मैं एक आम कॉमन सी बात बताना चाहूँगी कि किसान खेतों में गुड़ाई कब करता है? जब खेतों में बहुत सारी इस तरह से खरपतवार लग जाती है। ठीक है, तो उस खरपतवार को वो हटा कर और अपने नए बीज बोने के लिए नए बीज डालता है और मिट्टी को भुरभुरी करता है, और ये सारे जैसे खरपतवार लगी हो उसको हटाता है। अगर वो नहीं हटाएगा किसान तो नए बीज नहीं बो पाएगा, और ये जो खरपतवार है ये सारी उसकी फसल को बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए किसान अपने पहले मिट्टी को समतल करता है और जितने भी खरपतवार होते हैं उन सबको हटा देता है। तो चलो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं थोड़े समय के नियंत्रण में रहते हुए मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छी सी जानकारी देने के लिए। तो बने रहे। और तो गमले से ही शुरू करते हैं हम। ये जो गमला है, जैसे इसमें इतनी सारी ये खरपतवार लगी है, हम गुड़ाई इसलिए करते हैं कि गमले के अंदर हमारे जैसे ये इतनी सारी खरपतवार लगी है, इनको हटा दें। ठीक है, ये सारी हम हटा दें। देख पा रहे हो कितनी सारी इसके अंदर खरपतवार है। तो कुछ हम ये खरपतवार हटाने के टूल्स हैं, देख सकते हो। एक ये है मेरे पास और दूसरा ये भी है। ठीक है, ये है गुड़ाई करने का ये। ठीक है, इस तरह से। और एक मैं चाकू का भी इस्तेमाल कर देती हूँ। कभी कभी चाकू का तब इस्तेमाल करती हूँ जब ऊपर से ही सिर्फ मेरे को वो हटाना, नीचे तक जड़ों को नहीं काट पाऊँ मैं, सिर्फ ऊपर से ही जल्दी से हट जाए, उसके बाद दूसरे वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए भी मैं चाकू का इस्तेमाल कर देती हूँ। तो आप देख पा रहे हो इस प्लांट के अंदर कितनी सारी खरपतवार लगी हुई है। इनको हटाने के लिए ही हम लोग प्लांट में गुड़ाई करते हैं। ठीक है, अब किसी के प्लांट में खरपतवार लगी भी नहीं है। ठीक है, और हम उसको भी किसी के प्लांट में मान लो खरपतवार नहीं लगी है। ठीक है,
और हम उस वो इंसान भी अगर किसी के बारे मतलब वीडियो देख के ये सोचे कि हाँ 1 हफ़्ते बाद हमें गुड़ाई कर लेनी चाहिए, चाहे उसके प्लांट के अंदर खरपतवार हो या ना हो, 1 हफ़्ते बाद में गुड़ाई कर लो या 15 दिन बाद में गुड़ाई कर लो। गुड़ाई करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि प्लांट ठीक है तब भी गुड़ाई कर लो। गुड़ाई करने का मतलब होता है कि हमारी मिट्टी अगर सख्त हो गई है, प्लांट के अंदर मिट्टी अगर सख्त हो गई है तब हमें गुड़ाई करना चाहिए। अगर प्लांट के अंदर कहीं बहुत सारे खरपतवार लग गई है तब हमें गुड़ाई करना चाहिए। अगर हफ्ते और 15 दिन के अंदर अगर हम गुड़ाई करेंगे तो हमारा प्लांट के अंदर नई जड़ें नहीं बनेगी और उल्टा प्लांट हमारा मर भी सकता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इस तरह की वीडियो जो मुझे बनानी चाहिए और सबको बताना चाहिए। तो इस तरह से मैंने दिखाया आपको कि प्लांट के अंदर से ही ऐसी सारी खरपतवार हटाने के लिए हम गुड़ाई करते हैं। तो और मिट्टी अगर सख्त हो जाए तब उसके लिए गुड़ाई करते हैं। दो कारण तो मैंने बता दिया। एक खरपतवार को हटाने के लिए हम गुड़ाई करते हैं, दूसरा मिट्टी सख्त हो जाए इसलिए भी हम गुड़ाई करते हैं। ठीक है। और गार्डन के मिट्टी पानी खाद डालने के लिए मिट्टी के अंदर हम तब भी हम गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई ज़रूरी होती है खाद डालने के लिए। खाद को डालते वक्त गुड़ाई करना ज़रूरी होती है जिससे कि पौधे ऊपर नीचे मिट्टी और खाद अच्छे से पौधों को मिल सके। एक कारण तो ये हुआ और दूसरा कारण अगर खरपतवार लगी रहेगी तो पौधों को नीचे जो मेन प्लांट होता है उसको पानी जड़ों तक नहीं मिलेगा। जो खरपतवार होगी वो खरपतवार सारा पानी और खाद इनका ले लेगी। तो इसलिए भी हम गुड़ाई करते हैं कि हमारे मेन प्लांट को पूरी तरह से खाद और पानी मिलता रहे और खरपतवार को हम हटा देंगे तो खरपतवार अगर लगी रहेगी तो वो मेन प्लांट का जो खाना कहते हैं ना खाद का पोषक तत्व खुद ले लेगी और उसका पानी भी खुद ले लेगी। तो इसलिए भी हम गुड़ाई करते हैं कि खरपतवार हट जाएगी तो हमारे मेन प्लांट को उसका खाना और पानी उसको मिलता रहेगा, उसको सारे पोषक तत्व जो भी हम खाद डालते हैं मेन प्लांट को मिलेगा, वरना खरपतवार खा लेगी। तो इसीलिए भी हम खरपतवार को हटाना ज़रूरी होता है, इसीलिए भी हम गुड़ाई करते हैं। पौधों को जड़ों तक पानी अच्छे से पहुंच पाए और उचित मात्रा में पोषक तत्व प्लांट को मिल जाए, इसीलिए हम गुड़ाई करते हैं। और गुड़ाई करने में मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे भी लार्वा होते हैं जो गुड़ाई करने पे ऊपर आ जाते हैं। गमले की मिट्टी के नीचे और गमले की मिट्टी के नीचे हवा अच्छे से पहुँचे और धूप अच्छे से पहुँचे, ऊपर की नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, हवा का आवागमन होता रहे, इसलिए भी हम गुड़ाई करते हैं। और एक मिट्टी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होता है वो अच्छे से काम करने लगे और उनकी बढ़वार बढ़े, इसलिए भी हम गुड़ाई करते हैं। और मिट्टी गुड़ाई ना करने पे मिट्टी जो होती है वो बहुत सख्त हो जाती है, जैसे इस गमले में हो रही है। अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे और मिट्टी सख्त हो जाएगी तो प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, अच्छे से जड़ों तक पानी नहीं पहुंचेगा और उसको पोषक तत्व जो होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए भी हम गुड़ाई करते हैं कि प्लांट को पानी टाइम से मिले, जड़ों तक पानी पहुंचे और खाना यानी कि खाद भी अच्छे से सारे पोषक तत्व मिले, इसलिए भी हम गुड़ाई करते हैं। ना कि गुड़ाई हम 1 हफ़्ते के अंदर कर दें और 15 दिन के अंदर कर दें। 1 हफ़्ते और 15 दिन के अंदर हम गुड़ाई करेंगे तो जो जड़ें होगी वो कट जाएगी और बढ़ेगी नहीं, उनका विकास नहीं होगा तो प्लांट मर भी सकता है। क्योंकि 1 हफ़्ते के अंदर दोबारा जड़ें इतनी जल्दी नहीं बनती और 1 हफ़्ते में हमने फिर से गुड़ाई कर दी तो इसका मतलब हमने जड़ें बनने ही नहीं दी। 15 दिन के अंदर अगर थोड़ी सी मान लो हल्की फुल्की जड़ें बनी हैं और फिर हमने गुड़ाई कर दी तो वो जड़ें बनने से पहले ही
गुड़ाई करने से कट जाएगी, तो इस तरह से नई जड़ों का विकास नहीं होगा। तो प्लांट में गुड़ाई का मतलब होता है कि हमारी मिट्टी सख्त हो गई तो हमें गुड़ाई करनी चाहिए। हमारी मिट्टी के अंदर खरपतवार आ गए तब हमें गुड़ाई करना चाहिए। खरपतवार को हटाने के लिए हम गुड़ाई करते हैं, मिट्टी सख्त हो जाती है उसलिए हम गुड़ाई करते हैं, ना कि हर हफ्ते और 15 दिन के अंदर हम गुड़ाई करते हैं। जो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। और मिट्टी के अंदर हम 2 महीने या महीने के अंदर जब हम खाद डालते हैं तब भी हल्की सी ऊपर से मिट्टी को हटा के खाद डाल देनी चाहिए, ना कि बहुत 1.5 या 2 इंच की महीने के अंदर फिर से हर महीने खाद डालो। मैं तो हर महीने खाद नहीं डालती, साल में 2 बार ही ऑर्गेनिक खाद को डालना पसंद करती हूँ और बाकी हम लिक्विड डाल देते हैं। मिट्टी सख्त हो तब गुड़ाई करना चाहिए। मिट्टी में अगर इस तरह से खरपतवार लगी हो प्लांट के अंदर तभी हमें गुड़ाई करना चाहिए। और गुड़ाई करेंगे तभी हवा अच्छे से मिलेगी, धूप उन्हें अच्छे से मिलेगी। मिट्टी अगर ऊपर नीचे होती है तो हमारे अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऊपर नीचे आते हैं और वो अच्छे से प्लांट के अंदर काम करते हैं। तो इसलिए हम गुड़ाई करते हैं, हवा का आवागमन बनता रहे, प्लांट को अच्छे से धूप मिलती रहे, तो इसलिए भी हम गुड़ाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने गुड़ाई के लिए काफ़ी सारी जैसे जैसे मुझे याद आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ। और एक बात और ये भी है, जैसे ये खरपतवार लगी हुई है, ये खरपतवार लगी हुई है, इसके अंदर ऊपर कीट अपने अंडे दे देते हैं और अपने अंडे दे देते हैं। वो अंडे भी प्लांट को नुकसान करते हैं और प्लांट के अंदर क्या कहते हैं खाद और पानी पहुंचने नहीं देंगे। और प्लांट के अंदर इन्हीं खरपतवार के ऊपर जब कीट लग जाते हैं और अंडे देते हैं तो वो भी प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए भी हमें इस खरपतवार को हटा देना चाहिए। तो एक रीज़न तो ये भी हो गया। और अच्छे ऊपर मिट्टी को ऊपर नीचे करने से अच्छे बैक्टीरिया ऊपर नीचे आते हैं, उससे प्लांट को नई जड़ें बनाने में मदद मिलती है। तो ये सब इसीलिए हम गुड़ाई करते हैं। तो ये गुड़ाई के बारे में मैंने काफ़ी और समय समय पे हमें गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर खरपतवार हो तभी और मिट्टी सख्त हो जाए तब हमें गुड़ाई करना चाहिए। और पानी जब हम डाल देते हैं, पानी में अगर कुछ नमी बन जाए तो दूसरे दिन भी आप लोग मतलब गुड़ाई कर सकते हो। मेन तो यही होता है कि इसलिए हम गुड़ाई करते हैं कि हमारे पूरी तरह से मिट्टी कठोर ना हो और पोषक तत्व अच्छे से प्लांट को मिल पाए और खरपतवार को उखाड़ के हमें फेंक देना चाहिए। और इनके जो मेन टूल्स होते हैं उसी से करना चाहिए। हल्के हाथ से गुड़ाई करना चाहिए और ज़्यादा गहरी गुड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। यही होते हैं गुड़ाई करने का करना इस तरह से गुड़ाई करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने गुड़ाई के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है कि गुड़ाई क्यों और कब करना चाहिए। और गुड़ाई करने के बाद हमें प्लांट के अंदर इन खरपतवारों से बचने के लिए हमें प्लांट के अंदर ऊपर मल्चिंग भी कर देनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार उगेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने गुड़ाई के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, कुछ छूटा नहीं है। बस गुड़ाई जो घास फूस होती है उसको हटा देना चाहिए, यही गुड़ाई करने का मेन कारण होता है, ना कि हफ्ते और 15 दिन के अंदर हम गुड़ाई करें। और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये मिट्टी है, ये देखिए किस तरह से गुड़ाई करनी है। ये मिट्टी सख्त हो गई और इसमें हरा जो ये लग गई है, ग्रीन मूस जो लग जाती है, इसको हटा देना चाहिए। इस तरह से हमें गुड़ाई कर देना चाहिए, जिससे कि इसको हवा का आवागमन हो, धूप भी लगे और
प्लांट को धूप लगे और कोई खरपतवार, जिस वाले प्लांट में मैंने बता दिया कि खरपतवार हो वो हट जाए, इसीलिए हम गुड़ाई करते हैं। प्लांट को धूप भी मिलेगी, प्लांट को हवा भी अच्छे से मिलेगी, और जब प्लांट को ज़रूरत हो, मिट्टी सख्त हो तब करना चाहिए, मिट्टी में खरपतवार उग जाए तब करना चाहिए, ना कि जब मर्जी उठा के हमें गुड़ाई कर देना चाहिए। इससे जड़ें कट जाएगी, नई जड़ें नहीं मिलेगी और प्लांट मर भी सकता है, और प्लांट फल फूल देना बंद कर देगा अगर हम हर हफ्ते और 15 दिन में गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई का अर्थ ये होता है कि कोई खरपतवार लगी हो तो हमें गुड़ाई करना चाहिए, मिट्टी सख्त हो गई है तब गुड़ाई करना चाहिए। और गुड़ाई का अर्थ होता है कि प्लांट गुड़ाई करते हैं तो हम नीचे की मिट्टी ऊपर नीचे होती है, तो इसमें अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ऊपर आते हैं, जिससे कि प्लांट को मदद मिलती है और उसको पूरे पोषक तत्व मिलते हैं। तो इसीलिए हमें गुड़ाई करना चाहिए, ना कि हर 15 दिन में और एक हफ्ते में हमें गुड़ाई कर देनी चाहिए। ये सभी चीज़ें गलत है, तो इसीलिए हम गुड़ाई करते हैं। और गुड़ाई करने से प्लांट को हवा मिलेगी, प्लांट को अच्छे से धूप मिलेगी और ऑक्सीजन बना रहेगा इसके अंदर, तो इसीलिए हम गुड़ाई करते हैं। और वो ऑक्सीजन हर कोई ये तो बता देता है कि प्लांट को ऑक्सीजन मिलती रहे, हवा मिलती रहे। अरे हवा और धूप किस वजह से रुक जाती है? खरपतवार इसके अंदर उग जाता है, वही हवा को रोक देता है और धूप को रोक देता है। जैसे ये प्लांट आप देख पा रहे हो, जैसे ये प्लांट आप देख रहे हो, ये पूरे में इसमें खरपतवार उगी हुई है ना। तो इस खरपतवार ने क्या किया? इस खरपतवार ने प्लांट की जड़ों तक ना तो धूप पहुंचने दे रहा है ये, और ना ही हवा पहुंच पा रही है इसके अंदर। इसीलिए हम खरपतवार को हटाते हैं। अगर खरपतवार नहीं रहेगी तो धूप भी इसको आसानी से मिलेगी और पानी भी इसको आसानी से मिलेगा, और जो हम खाद डालेंगे वो भी आसानी से मिलेगा। अब हम ये तो कह देते हैं कि जी प्लांट को आप गुड़ाई कीजिए, हर 15 दिन बाद गुड़ाई कीजिए, हर हफ्ते बाद में गुड़ाई कीजिए, प्लांट को धूप और पानी मिलेगा, प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगा, प्लांट को अंदर ऑक्सीजन और हवा का आवागमन रहेगा। ये सब तो हर कोई बता देता है, मगर ये नहीं बताता कि गुड़ाई क्यों करें। गुड़ाई अगर प्लांट के अंदर कोई खरपतवार उगी होगी, अब इसके अंदर तो कुछ उगा ही नहीं है ना, और हम इसको फिर भी हम इसको गुड़ाई कर देते हैं। ये एक बात हर कोई बता देता है कि गुड़ाई करो, जिससे प्लांट को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, प्लांट को हवा मिलती रहेगी। हवा का हर कोई बताता है, प्लांट को धूप मिलेगी ये कोई नहीं बताता। अगर खरपतवार इस तरह से उग रहेगी, खरपतवार ही तो धूप को रोक देती है, हवा को रोक देती है, इसलिए गुड़ाई करते हैं। ना कि बेमतलब में हम पौधों की जड़ें तोड़ दें हर हफ्ते और 15 दिन में। हमें ज़रूरत है या नहीं है, बस हवा ऑक्सीजन मिलेगी प्लांट को, जी ऑक्सीजन मिलेगी, आप वो कर दो। चलो बताने को तो और भी बहुत कुछ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया। अगर कुछ बचेगा तो एक बार और वीडियो मैं बना दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए। कल फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।